हेलो स्टूडेंट्स, सीए फाउंडेशन क्लियर हो गया। अब सीए इंटर के अंदर सब्जेक्ट वाइज कौन कौन सी टॉप फैकल्टीज़ हैं वो आपको बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड इस वीडियो को देखने के बाद जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं या आप लोग के मन में जो कॉमन डाउट्स होंगे, जैसे कि यार हर सब्जेक्ट के अंदर टॉप फैकल्टी कौन है इंडिया की। सेकेंडली, मैं ग्रुप 1 के लेक्चर्स पहले बाय करूँ, ग्रुप 2 की पहले बाय करूँ, या बोथ ग्रुप के एक साथ लेक्चर्स बाय कर लूँ। या एक और डाउट ये होता है मेजर कि यार मैं ग्रुप 1 की तैयारी करूँ सिर्फ, या मैं ग्रुप 2 की करूँ, या बोथ ग्रुप की तैयारी अभी से करूँ, राइट। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो आपके जो कॉमन डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। अलॉन्ग विथ मैं हर सब्जेक्ट के जो टॉप फैकल्टीज़ हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ एज रिकमेंडेड बाय चार्टर्ड स्टडीज़, ठीक है। एंड चार्टर्ड स्टडीज़ की टेस्ट सीरीज चलते आ रही है पिछले 3 साल से। हमारे पास हज़ारों सी इंटर के स्टूडेंट्स हैं, उनके सर्वे कंडक्ट करने के बाद, ठीक है, उसमें से जो स्टूडेंट्स ने पास किया है उन पास्ड स्टूडेंट्स का हमने सर्वे कंडक्ट किया कि भाई उन्होंने किन से कोचिंग ली थी, ठीक है। एंड वो सर्वे का जो कंक्लूजन आया उसके बेसिस पे हमने हर सब्जेक्ट के 2 या 3 फैकल्टीज़ आपको रिकमेंड किए हैं, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत वीडियोस अवेलेबल होंगे, एक ही वीडियो में 10-10, 5-5 फैकल्टी रिकमेंड की जा रही है, ठीक है। बट वी बिलीव कि अगर हम आपको ज़्यादा ऑप्शन देंगे तो आप और ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे, राइट। इसलिए हमने उनमें से भी चुन चुन करके सिर्फ 2 या 3 फैकल्टी हर सब्जेक्ट की पैन इंडिया से हमने ये फिल्टर आउट किया एंड तब जाके हम ये वीडियो बना रहे हैं। एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूँ वीडियो स्टार्ट करने के पहले कि किसी फैकल्टी का नाम अगर हम नहीं ले रहे हैं, अगर मैं किसी फैकल्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, दैट डजंट मीन कि वो फैकल्टी खराब है, राइट। सो वी आर जस्ट हियर टू प्रोवाइड यू द टॉप वन, ठीक है, बेस्ड ऑन आवर सर्वे ऑफ आवर स्टूडेंट्स। तो चलिए बिना किसी बकवास के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, सीए इंटरमीडिएट में आपको 2 ग्रुप मिलने वाले हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ठीक है। एंड इन दोनों ग्रुप्स में टोटल देर आर 6 पेपर्स, 3 पेपर ग्रुप 1 में है, 3 पेपर ग्रुप 2 में है, ठीक है। रियलिटी क्या है कि आपके पास देखने के लिए 6 पेपर्स हैं बट सब्जेक्ट आपको 8 पढ़ना है, ठीक है। बिकॉज ग्रुप 1 में टैक्स नाम का एक पेपर है जिसके अंदर डीटी और आईडीटी 2 होता है, इनकम टैक्स और जीएसटी, ये 2 सब्जेक्ट हो गए। एंड ग्रुप 2 के अंदर एफएमएसएम नाम का एक पेपर होता है जिसमें एफएम और एसएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ये 2 अलग अलग सब्जेक्ट है, ठीक है। तो देयरफॉर देयर आर टोटल 8 सब्जेक्ट्स यू नीड टू स्टडी which are divided into 6 papers, which is further divided into 2 groups, 3 papers each, ठीक है। So let's start with the top faculties for each subject along with their prices, along with their fees, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पे जो भी मैं फैकल्टी रिकमेंड करूँगा उनकी फीस भी आपको स्क्रीन पे दिखेगी, ठीक है। तो सी इंटर का सबसे पहला सब्जेक्ट दैट इज एडवांस्ड अकाउंटिंग से स्टार्ट करता है। एडवांस्ड अकाउंटिंग के लिए आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू 3 फैकल्टीज़। एक है सीए परवीन शर्मा सर, एंड ऑल्सो उनके साथ में नाम लूँगा सीए परवीन जिंदल सर, बिकॉज परवीन शर्मा सर एंड प्रवीण जिंदल सर, बोथ ऑफ दीज फैकल्टीज फॉर एडवांस्ड अकाउंटिंग इन सीए इंटर आर नोन एज गॉड ऑफ अकाउंट्स। अनडाउटेडली दे आर बेस्ट फैकल्टीज फॉर एडवांस्ड अकाउंटिंग इन इंडिया एज ऑफ नाउ, राइट। तो दोनों की फीस आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, ठीक है। थोड़ी सी फीस एक हायर एंड पे होती है इन दोनों ही फैकल्टीज़ की, कंसिडरिंग द एक्सपीरियंस एंड द लीगेसी दे ब्रिंग अलॉन्ग विद देम। सो अगर आपका बजट का कोई इशू नहीं है तो प्लीज़ आंख बंद करके आप इन दोनों में से कोई भी एक फैकल्टी चूज़ कर सकते हैं उनका डेमो लेक्चर देखने के बाद, ठीक है। तो थर्ड फैकल्टी भी आई वुड लाइक टू रिकमेंड इज सीए संदीप शर्मा सर। ये हमारी चार्टर्ड स्टडीज़ एकेडमी की ही फैकल्टी है एंड इनकी जो फीस है वो लगभग आपको 4,000 के अराउंड पड़ेगी। एंड ये भी एक बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी है, स्टूडेंट्स बहुत पसंद करते हैं, एक यूनिक वे ऑफ टीचिंग है। एंड इनके जो डेमो लेक्चर्स हैं वो चार्टर्ड स्टडीज़ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हैं। एंड जो फीस है फुल कोर्स रेगुलर कोर्स की दैट इज़ जस्ट 4,000 रुपीज़, दैट इज़ वेरी अफोर्डेबल, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज़ कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉज, बेसिकली बोलते हैं लॉ, ठीक है। तो लॉ के लिए देर आर 3 फैकल्टीज आई वुड लाइक टू रिकमेंड। सबसे पहले पे आई वुड से CA शुभम सिंगल सर, वेरी पॉपुलर फैकल्टी, यंग डायनामिक और इनके फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, कभी इनका इंस्टाग्राम आप देख लो जाके, ठीक है। तो CA शुभम सिंगल सर की फ़ीस आपको सामने आ रही होगी। ये भी पिछले 3-4 साल से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। इन्होंने शुरुआत किया था पढ़ाना आई गेस ICAI के BOS पे पढ़ाना इन्होंने स्टार्ट किया था, वहाँ से वही उसी टाइम पे पॉपुलर हो गए थे। ICAI का जो ऑफिशियल चैनल है वहाँ पे इनकी कुछ वीडियोस पोस्टेड हैं, आई थिंक 2.5-3 साल पहले के, एंड उन वीडियोस पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रखे हैं, ठीक है। और वहीं से ये पॉपुलर हो गए। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है बिकॉज ऑफ हिज काइंड ऑफ फ्रेंडली वे ऑफ टीचिंग, एंड बहुत अच्छे टीचर भी हैं, बहुत नंबर ऑफ ऑल इंडिया रैंकर्स इनके पास से आते रहते हैं, ठीक है। तो यू कैन कंसिडर CA शुभम सिंगल सर फॉर लॉ। द सेकेंड वुड बी माई फेवरेट, सो आई एम रिकमेंडिंग यू इज़ शिवांगी अग्रवाल मैम, ठीक है। शिवांगी अग्रवाल मैम इज़ उनका मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि जो नोट्स वो बनवाती हैं। सेकेंडली, उनसे पढ़ने के बाद जो कॉन्फिडेंस आपको लॉ में आ जाता है, ठीक है। देखो, लॉ की फैकल्टीज़ बहुत सारी हैं बट लॉ इज़ अ सब्जेक्ट की लेक्चर में बैठो तो बोर होता है, खुद से रीड करो तो समझ में सब आता है,
ठीक है, लेकिन जब लिखने बैठो तो लिखना क्या है वो समझ में नहीं आता, मतलब वी आर लाइक दिमाग से सब कुछ गायब हो जाता है, समझ में नहीं आता कि लिखूँ क्या, राइट। तो ये प्रॉब्लम शिवांगी अग्रवाल मैम के साथ नहीं आती, बिकॉज वो रिविजन भी इंश्योर करवा देती हैं एंड वो क्लास में इस तरीके से उनका पढ़ाने का तरीका है कि सब कुछ लर्न हो जाता है अपने आप, एंड बहुत अच्छा गाइड करती हैं मैम। तो यू कैन ऑल्सो कंसिडर CA शिवांगी अग्रवाल मैम, ठीक है। तो पहला नाम मैंने बताया CA शुभम सिंघल सर, सेकेंड वन वॉज CA शिवांगी अग्रवाल मैम, एंड थर्ड पे आई वुड रिकमेंड यू डिम्पल शाह मैम फ्रॉम चार्टर्ड स्टडीज़ अकेडमी। इनकी भी जो फीस है वो दैट इज़ डायरेक्ट फ्लैट 4000 रुपीज़ ओनली, एंड शी इज़ अ वेरी गुड टीचर फॉर लॉ एंड यू कैन ऑल्सो कंसिडर हर। उनके भी आप डेमो लेक्चर देख सकते हैं चार्टर्ड स्टडीज़ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाकर के, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज़ टैक्सेशन। तो देखो टैक्सेशन में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स दैट इज़ इनकम टैक्स, और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज़ GST, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंदर द ओनली रिकमेंडेशन आई वुड लाइक टू गिव यू इज़ BB सर, भंवर बुराना सर। ही इज़ द गॉड ऑफ टैक्सेशन, ही इज़ नोन एज द गॉड ऑफ टैक्सेशन, ठीक है। ऑलमोस्ट हज़ारों बच्चे हर अटैम्प में उनसे ही टैक्स पढ़ते हैं, डायरेक्ट टैक्स पढ़ते हैं, राइट। सो BB सर वुड बी माई फर्स्ट रिकमेंडेशन, ठीक है। एंड अनदर आई वुड लाइक टू से CA आकाश बंसल सर, जो कि चार्टर्ड स्टडीज़ अकेडमी की फैकल्टी है, एंड इनका भी आपको जो डायरेक्ट टैक्स का लेक्चर है वो मात्र 4000 में मिल जाएगा, ठीक है। BB सर की भी जो फीस है वो हमने आपको स्क्रीन पे दिखा दी होगी, एंड आकाश बंसल सर की जो फीस है वो दैट इज़ अराउंड 4000 रुपीज़ फॉर द रेगुलर कोर्स, एंड ही इज़ द फैकल्टी ऑफ चार्टर्ड स्टडीज़ अकेडमी। नेक्स्ट पे आते हैं, और एक और DT के लिए एक और फैकल्टी है वर्धमान दागा सर, CA वर्धमान दागा सर, ठीक है। एंड ही इज़ ऑल्सो अफिलिएटेड विद चार्टर्ड स्टडीज़ अकेडमी, एंड उनकी भी फीस जो है लगभग 3500 से 4000 के बीच में पड़ती है, कई बार उससे कम में भी होता है अगर कोई ऑफर चल रहा होता है तो, ठीक है। सो दीज वर द 3 फैकल्टीज़ फॉर डायरेक्ट टैक्स। एंड अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की, GST। सो GST के अंदर विशाल भत्तड़ सर इज़ वेरी पॉपुलर, CA राजकुमार सर इज़ वेरी पॉपुलर, दोनों की फीस आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। एंड यूजुअली आप टैक्स में देखेंगे ना, जब आप लेक्चर बाय करने जाओगे तो आपको कॉम्बो मिल जाता है, जैसे BB सर का कॉम्बो बना हुआ होता है राजकुमार सर के साथ, BB सर का कॉम्बो बना हुआ होता है विशाल भत्तड़ सर के साथ, ठीक है। सो नाउ इट्स अपॉन यू, अगर आप चाहो तो डायरेक्ट टैक्स आप BB सर से कर लो, GST आपको किससे करना है आप डिसाइड कर लो, एंड उनका कॉम्बो अगर BB सर के साथ अवेलेबल है तो वो कॉम्बो के लेक्चर्स आप बाय कर लेना, आपके पैसे बच जाएंगे उसमें, ठीक है। सो फॉर GST आई रिकमेंडेड CA राजकुमार सर, उनकी फीस आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। ही इज़ अ वेरी फैंटास्टिक फैकल्टी एंड बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ाते हैं। एंड सेकेंड इज़ CA विशाल भत्तड़ सर, ही इज़ ऑल्सो वेरी अमेजिंग फैकल्टी। बहुत सारी CA फाइनलिस्ट से मैंने बात किया एंड दे सेड मी कि अगर भाई तुमको GST पूरा डिटेल में घुस के पढ़ना है एंड तुमको वो सर GST के प्रैक्टिशनर बना देंगे, इतना डिटेल में और इतना अच्छे से पढ़ाते हैं विशाल भत्तड़ सर, ठीक है। तो आप डेमोज देख लीजिए, फीस तो हमने आपको बता ही दी है स्क्रीन पे, उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। थर्ड पे आई वुड लाइक टू रिकमेंड चार्टर्ड स्टडीज़ की इन हाउस फैकल्टी दैट इज़ CA शिवम नागपाल सर। इनके डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं चार्टर्ड स्टडीज़ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं डेमो लेक्चर्स। अराउंड 3000 रुपीज़ में जस्ट आपको रेगुलर कोर्स, फुल कोर्स मिल जाएगा GST का चार्टर्ड स्टडीज़ अकेडमी के थ्रू CA शिवम नागपाल सर का, ठीक है। एंड वन मोर फैकल्टी फॉर GST इज़ CA वर्धमान दागा सर अगेन, जो कि मैंने आपको DT में भी बताया, ये भी चार्टर्ड स्टडीज़ अकेडमी की एक ऑल्टरनेटिव फैकल्टी हैं फॉर टैक्स। तो इनके भी डेमो लेक्चर्स आपको चार्टर्ड स्टडीज़ अकेडमी के चैनल पर मिल जाएंगे एंड इनकी भी जो फीस है दैट इज़ अराउंड 2500 से 3000 के बीच में, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज़ कॉस्टिंग। कॉस्टिंग ग्रुप 2 का पहला पेपर है, पेपर नंबर 4, ठीक है। एंड इसके लिए माय पर्सनल एडवाइस वुड बी, माय पर्सनल रिकमेंडेशन वुड बी कि आप डॉक्टर योगेश पाटिल सर, डॉक्टर CA योगेश पाटिल सर, जिनको हम प्यार से YP सर बोलते हैं, YP सर बोलते हैं। सो इनसे भी आप कोचिंग ले सकते हैं फॉर कॉस्टिंग। ये JK शाह क्लासेस की फैकल्टी है, मोस्ट अंडररेटेड, नॉट एट ऑल पॉपुलर, ठीक है। मतलब पैन इंडिया देखा जाए तो ही इज़ नॉट दैट पॉपुलर, जितनी अटेंशन, जितना फेम दूसरे फैकल्टीज़ को मिला है वो इनको नहीं मिला है। रीज़न बीइंग कि वो मार्केटिंग ज़्यादा नहीं करते। एंड JK शाह की ऑफलाइन फैकल्टी है, JK शाह इज़ अ वेरी रिनाउंड कोचिंग क्लासेज इन मुंबई एंड महाराष्ट्र रीजन, ठीक है। बट कॉस्टिंग के लिए ही इज़ आई थिंक ही इज़ द गॉड ऑफ कॉस्टिंग, ठीक है। बहुत अंडररेटेड है, बट अगर आप इनसे कॉस्टिंग कर लिया ना एक बार, कॉस्टिंग में फिर आप एग्जामिनेशन ऐसे ही फोड़, ठीक है। उनके पढ़ाने का तरीका इज़ नेक्स्ट लेवल मैन, ठीक है।
तो आई वुड रिकमेंड कि आप सर्च करिए यूट्यूब पे योगेश पाटिल सर कॉस्टिंग मैराथन या कॉस्टिंग डेमो लेक्चर, आपको मिल जाएगा। तो योगेश पाटिल सर को भी आप प्रेफर कर सकते हैं। जेके शाह की फैकल्टी हैं एंड इनकी भी आपको सामने फीस दिख रहा होगा, ठीक है। सेकंड फैकल्टी आई वुड लाइक टू रिकमेंड इज ऑल्सो नोन एज द किंग ऑफ कॉस्टिंग इन इंडिया, वेरी पॉपुलर एंड वेरी लव्ड फैकल्टी एंड बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, CA नमित अरोड़ा सर, ठीक है। तो CA नमित अरोड़ा सर को भी आप कंसिडर कर सकते हैं फॉर कॉस्टिंग एंड ही इज़ वेरी पॉपुलर। और CA फाइनलिस्ट बहुत सारे, उनसे भी मैंने ओपिनियन लिया तो देवर सेइंग कि भाई एग्ज़ाम के टाइम पे कोई कॉस्टिंग का टीचर जो मदद में आता है, जिसकी मैराथन मदद में आती है, वो CA नमित अरोड़ा सर होते हैं। कि आपने किसी से भी पढ़ा हो, एंड मोमेंट पे कॉस्टिंग में बैंड बज जाती है, ऐसा लगता है कुछ नहीं आ रहा, लेकिन एग्जाम के पहले नमित अरोड़ा सर के कुछ BBQs आ जाते हैं, BBQs की वीडियो, एंड वो देख के चल जाओ और फिर एकदम एग्जाम निकल जाता है, पास तो हो जाते हैं। तो अगर रेगुलर में इनसे पढ़ा होता तो कितना अच्छा स्कोर करते हैं, राइट। तो ही इज़ वेरी पॉपुलर एंड बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है। सो यू कैन ऑल्सो कंसिडर CA नमित अरोड़ा सर फॉर कॉस्टिंग। फीस आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, ठीक है। थर्ड फैकल्टी आई वुड लाइक टू रिकमेंड इज कुणाल आहूजा सर ऑफ चार्टर्ड स्टडीज़ एकेडमी, वेरी एनर्जेटिक फैकल्टी, बहुत ही फ्रेंडली वे में पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाने का तरीका है। इनके भी डेमो लेक्चर्स आप देख सकते हैं चार्टर्ड स्टडीज़ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाके। एंड इन कॉस्टिंग की जो आपको फीस पड़ेगी चार्टर्ड स्टडीज़ एकेडमी की, दैट इज़ अराउंड 4000 रुपीज़ फॉर दिस सब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं, दैट इज़ ऑडिटिंग एंड एथिक्स, ठीक है। सो ऑडिट के लिए आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू, आई थिंक ही इज़ द बेस्ट फैकल्टी फॉर ऑडिट इन इंडिया, द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड वन। काफ़ी टाइम से ये सर ऑडिट पढ़ा रहे हैं एंड काफ़ी पॉपुलर भी हैं, CA नीरज अरोड़ा सर, ठीक है। एंड इनसे आप ऑडिट प्रेफर कर सकते हैं एंड ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड, पढ़ाने का तरीका बहुत यूनिक है, बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है। ही इज़ वन ऑफ द फैकल्टी जो हर एक कॉन्सेप्ट को एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी पढ़ाते हैं और प्रैक्टिकल तरीके से भी उसको समझाते हैं, ताकि आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज रहे, उसका एक बैकग्राउंड पता हो, राइट। एंड बहुत पॉपुलर है, बहुत अच्छे फीडबैक्स रहे हैं इनके। सो आपको स्क्रीन पे प्राइस दिख रही होगी, इनकी फ़ीस दिख रही होगी एंड इनके लेक्चर्स भी आप प्रेफर कर सकते हैं फॉर ऑडिट। सेकंड पे आई वुड लाइक टू रिकमेंड CA कपिल गोयल सर, वेरी पॉपुलर फैकल्टी, इनका एक अलग अंदाज़ है पढ़ाने का, ठीक है। ये केस स्टडीज़, मतलब इनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस रहा है बिग 4 के अंदर एज अ ऑडिटर काम करने का। तो इनके पास बहुत सारे किस्से होते हैं सुनाने के लिए, अलग अलग ऑडिट की केस स्टडीज़ होती हैं, वो उस हिसाब से आपको पढ़ाते हैं। तो मालूम ही नहीं पड़ता कि आपने पढ़ाई की है या आपने कोई केस स्टडी सुनी और उस साथ में पढ़ाई हो जाती है, राइट। सो ही हैज़ अ वेरी यूनिक वे ऑफ टीचिंग ऑडिट एंड ही इज़ वेरी पॉपुलर अमॉन्ग स्टूडेंट्स एंड इनकी भी फीस आपको लगभग सामने स्क्रीन पे दिख रही होगी। द थर्ड फैकल्टी वी वुड लाइक टू रिकमेंड इज़ अगेन शिवम नागपाल सर, वही शिवम नागपाल सर जो मैंने आपको GST के लिए रिकमेंड किया था, वो चार्टर्ड स्टडीज़ एकेडमी पे ऑडिट भी पढ़ाते हैं, ठीक है। एंड इनकी फ़ीस फॉर ऑडिट इज़ अराउंड 4000 रुपीज़। चार्टर्ड स्टडीज़ एकेडमी के आप कोई भी सिंगल सब्जेक्ट बाय कर लो, आपको 3,500 से 4,000 के बीच में मिल जाएगा रेगुलर लेक्चर, ठीक है। कोई फास्ट ट्रैक या एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, रेगुलर फुल फ्लेजेड लेक्चर अलॉन्ग विद बुक्स, ठीक है। सो आई रिकमेंडेड 3 फैकल्टीज फॉर ऑडिट, नीरज अरोड़ा सर, कपिल गोयल सर and Shivam Nagpal sir, and there is one more faculty that is CA Shubham Keswani sir. He is also becoming very famous recently because उनके पास से काफ़ी रैंक्स आए एंड स्टूडेंट्स का एक बहुत ही कॉमन फीडबैक केसवानी सर को लेकर के ये है कि वो क्लास में ही याद करा देते हैं, ठीक है। ऐसी ऑडिट इज़ अ सब्जेक्ट कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आता है पढ़ते टाइम, लेकिन एग्ज़ाम में मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो फेल होते हैं, मतलब ग्रुप 2 बहुत लोग का नहीं निकलता या CA इंटर में लोगों के अटेम्प्ट लग रहे होते हैं, वो शायद मेजॉरिटी टाइम्स ऑडिट की वजह से होता है, ठीक है। बिकॉज ऑडिट इज़ अ वेरी हॉरिफिक सब्जेक्ट व्हेन इट कम्स टू लर्निंग, याद नहीं होती चीज़, इतना थ्योरी होता है उसके अंदर, ठीक है तो पूरा सब्जेक्ट प्रैक्टिकल, बट एग्जाम में तो लिखना है ना थ्योरी, तो वो लर्न नहीं होता है। तो अगर आपका भी ऐसा कुछ इशू है तो आप डेमोज कंसिडर करिए सारे फैकल्टीज़ के, एंड जो आपको पसंद आता है उस हिसाब से आप फैकल्टी चूज़ कर सकते हैं। शुभम केसवानी सर की ये स्पेशलिटी एक फीडबैक के रूप में आती है कि वो क्लास के अंदर ही लर्न करवा देते हैं, ठीक है। सो आई रिकमेंडेड 4 फैकल्टीज़ फॉर ऑडिट, CA नीरज अरोड़ा सर, CA कपिल गोयल सर, CA शुभम केसवानी सर एंड CA शुभम नागपाल सर फ्रॉम चार्टर्ड स्टडीज़ एकेडमी, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ FM एंड SM, ठीक है। FM एंड SM 2 अलग ही सब्जेक्ट हैं बट एक ही पेपर में आते हैं 50-50 मार्क के। तो FM इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो एक ऐसा सब्जेक्ट है विच इज़ रिलेटेड टू फाइनेंस। इसमें काफ़ी आपको मज़ा आएगा करने में, स्टॉक मार्केट वगैरह एंड बैलेंस शीट के फिगर्स के साथ खेलना होता है, P&L के फिगर्स के साथ खेलना होता है, तो बहुत 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 इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो इसके लिए आई वुड रिकमेंड यू अ पर्सनल चॉइस दैट इज़ CA मुरुगेश मदलानी सर,
ठीक है। एक बार आप उनके चैनल पे जाके उनका डेमो लेक्चर देखिए, एक अलग ही एनर्जी है और एक अलग ही कॉन्सेप्ट पे जाके पढ़ाते हैं, बहुत मज़ा आता है इनकी क्लास में पढ़ने में। एंड द थिंग इसकी सिर्फ मज़ा नहीं आता, वो आपको प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक करके पढ़ाएंगे, ठीक है। स्टॉक मार्केट से लिंक करके पढ़ाएंगे, आपको दिखाएंगे स्टॉक मार्केट से लिंक करके कैसे कैलकुलेट हो रहा है, कैसे पी रेशियो निकल रहा है एंड ऑल। तो ही इज़ द बेस्ट फैकल्टी फॉर FM फॉर मी ही इन इंडिया। मुझे लगता है मुरुगेश मदलानी सर इज़ द बेस्ट फैकल्टी फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इट्स जस्ट लाइक कि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, थोड़े अंडररेटेड है, ठीक है, बिकॉज वो ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करते, पढ़ाने पे ही फोकस करते हैं मुझे लगता है, ठीक है। सो CA मुरुगेश मदलानी सर फॉर FM एंड द सेकंड फैकल्टी आई वुड लाइक टू रिकमेंड इज देव शाह सर फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट फ्रॉम चार्टर्ड स्टडीज़ एकेडमी। 3,500 से 4,000 के बीच में आपको इनकी कोचिंग मिल जाएगी। ही इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलर अमॉन्ग स्टूडेंट्स फॉर हेल्पिंग देम एट द मोमेंट ऑफ एग्जाम, ठीक है। FM इज ऑल्सो अ सब्जेक्ट लाइक कॉस्टिंग, जहाँ पे पढ़ते वक्त सब आ जाता है, इजीली सब हो जाता है, बट जस्ट बिकॉज आप किसी और सब्जेक्ट में आपने ज़्यादा टाइम दे दिया, ऑडिट में ज़्यादा टाइम दे दिया, इसका रिवीजन प्रॉपर नहीं किया, तो आप एग्जाम तक चीज़ों को भूल जाते हो। एक फॉर्मूला बेस्ड सब्जेक्ट है ये, राइट। सो उस मोमेंट पर देव शाह सर बहुत सारे स्टूडेंट्स के काम आए थे एंड उन्होंने कुछ मैराथॉन्स रिविजन्स के थ्रू करवा दिया था। एंड ही इज़ अ फैंटास्टिक फैकल्टी, वेरी एनर्जेटिक, टीचर्स इन अ वेरी फ्रेंडली मैनर, और बहुत ही कम स्पैन के अंदर सिलेबस फटाक से खत्म हो जाता है, ठीक है। सो उससे आपको क्या है कि आपका टाइम बचता है। तो यू कैन ऑल्सो कंसिडर देव शाह सर फ्रॉम चार्टर्ड स्टडीज़ एकेडमी फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। सो इस पेपर का एक और पार्ट है दैट इज़ SM, एक और सब्जेक्ट है दैट इज़ SM स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इसके लिए आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू CA नीरज अरोड़ा सर, ठीक है। नीरज अरोड़ा सर ऑडिट भी पढ़ाते हैं एंड SM भी पढ़ाते हैं, तो उनको आप प्रेफर कर सकते हैं। फीस आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। एंड एक और फैकल्टी है फॉर SM दैट इज़ अगेन मुरुगेश मदलानी सर, जिनसे आपने FM पढ़ा उनसे आप SM भी पढ़ सकते हैं, उनका कॉम्बो आपको मिल जाएगा, उनके साइट पे आप ले सकते हैं, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल वे में। देखो SM क्या होता है बेसिकली, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसमें बिजनेस की केस स्टडीज़ होती हैं कि यार ये बिज़नेस कैसे ग्रो हुआ, ठीक है, बिज़नेस को कैसे ग्रो किया जाता है, बिज़नेस की को ग्रो करने की स्ट्रैटेजीज़ कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। अलग अलग कंपनीज की केस स्टडी होंगे, अमेजॉन की, नेस्ले की, मारुति सुजुकी, होंडा, ठीक है। अलग अलग बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये एंड प्योरली बिजनेस ओरिएंटेड। धंधा कैसे करना है वो आपको बेसिकली इसमें सिखाया जाता है, ठीक है, स्ट्रैटेजीज अलग अलग। तो मुरुगेश मदलानी सर एक बहुत ही यूनिक वे में इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में सिखाते हैं। तो मुरुगेश मदलानी सर और CA नीरज अरोड़ा सर, और you can also consider CA ईशा वर्मा मैम, दैट इज़ द फैकल्टी ऑफ चार्टर्ड स्टडीज़ एकेडमी। 2 से 2,500 के बीच में आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे रेगुलर फॉर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑन द चार्टर्ड स्टडीज़ एकेडमी साइट, ठीक है। सो दिस वॉज इट, ऑल द टॉप फैकल्टीज़ फॉर द 6 सब्जेक्ट्स ऑफ CA इंटरमीडिएट। एंड अगर किसी फैकल्टी का नाम नहीं लिया, बहुत सारी और भी फैकल्टीज़ हैं, स्वप्निल पातनी सर, विजय साडा सर, एट्सेट्रा, बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं। अगर मैंने उनका नाम नहीं लिया दैट डजेंट मीन कि वो अच्छे नहीं, वो भी अच्छे हैं, ठीक है। बट हमने एक सर्वे किया था, हमने उसमें से टॉप 2 टॉप 3 शॉर्ट लिस्ट किए, ठीक है। और बाकी मैंने एक एक आपको चार्टर्ड स्टडीज़ एकेडमी की जो हमारी इन हाउस फैकल्टीज़ हैं उनका भी बताया, राइट। सो नाउ एक मेजर डाउट स्टूडेंट्स का ये रहता है कि भैया मैं अभी CA इंटरमीडिएट में जस्ट आया हूँ और अभी फाउंडेशन एग्जाम आपका रिजल्ट आया हुआ है, तो एक जोश होता है, राइट, कि मैं तो अब इंटरमीडिएट में तो रैंक ही ला दूंगा, ठीक है, ऐसा ही जोश होता है अंदर। अच्छी बात है, बट आई वुड लाइक टू से यू कि थोड़ा सा काम डाउन होके ठंडे दिमाग से रैशनल डिसीजंस लीजिए, जोश में होश नहीं खोना है, ठीक है, वरना आप 1 साल बाद आज के रिग्रेट करोगे कि मैंने उस टाइम जोश में होश खोया, ठीक है। आपको पहले मेक श्योर करना है कि आप ग्रुप 1 की कोचिंग लो और ग्रुप 1 की तैयारी पक्की करो, ठीक है। 5 से 6 महीने आपको लगाने हैं ग्रुप 1 की आप तैयारी पूरी कर एकदम अच्छे से करके पक्की कर लो। उसके बाद आप सोचो कि आपको ग्रुप 1 की तैयारी की तरफ जाना है या फिर आपको ग्रुप 1 को ही वापस रिवाइज करके सिर्फ ग्रुप 1 देना है, ठीक है। डे 1 पे आप सोच लो कि बोथ ग्रुप देना है, ठीक है। इसके कुछ नेगेटिव देखो, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स कर जाएं, ठीक है, वो एक लक की भी बात होती है, एक प्लानिंग की भी बात होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का लक भी अच्छा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सब कुछ अच्छा होता है, बट प्लानिंग खराब होती है तो वो नहीं कर पाते एट द एंड, राइट। तो सबसे बेस्ट द स्मार्ट मूव इज़ कि एक ग्रुप के आप पहले लेक्चर्स बाय करो। 3 सब्जेक्ट हैं एक ग्रुप में, राइट, अकाउंट्स, लॉ और टैक्स, इन तीनों के आप लेक्चर्स बाय करो, प्लानिंग करो एंड 4 से 5 महीने के अंदर लेक्चर्स को ख़त्म करके एक रिविजन ख़त्म करो। उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी क्या मतलब आपकी क्या कैपेसिटी है, क्या आप ग्रुप 2 ख़त्म करके बोथ ग्रुप रिवाइज करके बोथ ग्रुप का पेपर दे सकते हो या फिर आपको सिंगल ग्रुप के लिए जाना चाहिए, ठीक है। ये गलती प्लीज़ मत करना कि आपने बोथ ग्रुप की कोचिंग ले ली फिर आप अपने आपको बर्डन कर रहे हो, उसमें बैकलॉग हो जाएंगे, उसमें ना आप टेस्ट दे पाओगे ना आप रिवाइज कर पाओगे, सिर्फ पढ़े जा रहे हो, सिलेबस ख़त्म किए जा रहे हो, लेकिन याद कुछ नहीं हो रहा है, रिटेन कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। याद रखिए कोई रेस नहीं है आप दौड़ रहे हो, ठीक है। 3 महीने 4 महीने लेट ही शायद CA बनोगे, उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1-2 बार फेल हो जाओगे गलती से अगर, ठीक है, जल्दबाजी के चक्कर में, बोथ ग्रुप लेने के चक्कर में आपने ओवर बर्डन कर दिया, एग्ज़ाम दे दिया, एक भी ग्रुप नहीं निकला, तो
उससे बेटर है कि एक ग्रुप पहले पक्का कर लो, देन आप सेकंड ग्रुप की तरफ बढ़ो, ठीक है। सो टू कंक्लूड, बेसिक एडवाइस यही है आपको कि यार एक ग्रुप की कोचिंग आप पहले बाय करिए, एक ग्रुप खत्म करिए, उसके बाद आप डिसाइड करिए क्या करना है नेक्स्ट, ठीक है। और वो आप डिसीजन खुद से ले पाओगे। अभी शायद आप कंफ्यूज होंगे, पर पहले एक ग्रुप खत्म तो कर लो पढ़ाई, ठीक है। टेस्ट तो कर लो कि सी इंटर का क्या है, क्या लेवल है टोटल, ठीक है, एंड आपकी कैपेसिटी क्या है, ठीक है। एंड इन सारी फैकल्टीज़ का लेक्चर बाय करने के लिए आप इनके ऑफिशियल साइट पे भी जा सकते हो और आप चार्टर्ड स्टडीज़ से भी बाय कर सकते हो, ठीक है। हमारी वेबसाइट पे भी हम जल्द इन्हीं फैकल्टीज़ को लिस्ट कर देंगे, सभी फैकल्टीज़, नॉट जस्ट चार्टर्ड स्टडीज़ एकेडमी की फैकल्टी, बीबी सर, नीरज अरोड़ा सर, कपिल गोयल सर एंड और भी सारी फैकल्टीज़ जो मैंने इस वीडियो में नाम नहीं ली, उन फैकल्टीज़ के भी लेक्चर्स हमारे ही वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएंगे। चार्टर्ड स्टडीज़ इन सभी फैकल्टीज़ का ऑथराइज्ड सेल्स पार्टनर है, तो आप हमारे थ्रू भी इनके लेक्चर्स जो है हमारे वेबसाइट के थ्रू बाय कर सकते हैं, ठीक है। एंड हमारे चार्टर्ड स्टडीज़ के थ्रू लेक्चर्स बाय करने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके पास प्रॉपर कम्युनिकेशन आती रहेगी। एंड सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आफ्टर सेल सपोर्ट आपने लेक्चर बाय कर लिया तो आपको मान लो मेल नहीं आया फैकल्टी से, चार्टर्ड स्टडीज़ इज़ देयर टू हेल्प, ठीक है। हमारी टीम बैठी रहती है व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई करने के लिए, आपके पास कॉल फैसिलिटी है, बेस्ट आफ्टर सेल सपोर्ट। फैकल्टीज़ के साथ क्या इशू होता है कि आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर लेक्चर बाय कर लोगे, दिक्कतें आती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। आफ्टर सेल सपोर्ट नहीं है, कोई डेडिकेटेड सपोर्ट टीम नहीं है, कोई टेक्निकल टीम नहीं है, बहुत दिक्कत आती है। फिर आपको लगता है कि यार मेरे पैसे चले गए, 2 दिन बाद रिप्लाई आ रहा है, राइट। तो द बेस्ट चॉइस इज़ द मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म दैट इज़ चार्टर्ड स्टडीज़। आपके लिए हमने एक ही वेबसाइट पे सारे बेस्ट फैकल्टीज़ के लेक्चर्स प्रोवाइड करा दिए हैं एंड साथ में एक अफोर्डेबल फीस के अंदर अच्छे अच्छे टीचर्स को चार्टर्ड स्टडीज़ एकेडमी के ब्रांड नेम के अंदर भी लेके आ गए हैं। तो अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है तो यू कैन श्योरली गो फॉर चार्टर्ड स्टडीज़ एकेडमी। हमने बहुत मेहनत की है पिछले 1 साल 6 महीने चार्टर्ड स्टडीज़ एकेडमी को बिल्ड करने के लिए, एंड एक प्लान बेस्ड हमने एक सिस्टम बनाया है। हालांकि इसके बारे में किसी और वीडियो में मैं बात करूँगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपके हिसाब से किसी सब्जेक्ट के लिए कोई पर्टिकुलर फैकल्टी बहुत अच्छी लगी आपको तो आप उनका फीडबैक भी ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने किसी फैकल्टी का नाम नहीं लिया या चार्टर्ड स्टडीज़ ने किसी फैकल्टी को रिकमेंड नहीं किया तो वो फैकल्टी अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है। सारे टीचर्स अच्छे होते हैं, टीचर्स गुरु होते हैं। बट मैंने आपको बताया, मैं वापस रिपीट करता हूँ, हमने एक सर्वे कंडक्ट किया और उस सर्वे से हमने टॉप 2 में पिक किया, ठीक है। हो सकता है जिन टीचर के बारे में आप सोच रहे हो वो 3 पे आया हो, 3rd पे आया हो, 4th पे आया हो, तो इसलिए हमने उनको कंसिडर नहीं किया, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।